अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आसियान समिट में हिस्सा लेने के लिए मलेशिया दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के दौरान ट्रंप अचानक कतर पहुंचे। ट्रंप के कतर की धरती पर रुकने के कई मायने हैं और ये मायने इसलिए भी अहम हैं क्योंकि इजराइल हमास युद्ध विराम के बाद ट्रंप पहली बार कतर पहुंचे हैं। कतर और इजराइल दोनों ही अमेरिका के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कतर और अमेरिका के रिश्तों में इजराइल की वजह से दरार देखने को मिल रही थी। दरअसल गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से ही इजराइल ने गाजा के साथ साथ 6 मुस्लिम देशों पर हमला किया था। इजराइल और ईरान के बीच कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। उसके बाद दोनों के बीच सीजफायर समझौता हुआ। बाद में इजराइल ने हमास के लीडर्स को मारने के लिए कतर पर भी हमला किया। हालांकि इस हमले में हमास के नेताओं की मौत नहीं हुई, लेकिन अमेरिका और कतर के रिश्तों में खटास आ गई। उस दौरान कतर ने ये कहा कि ट्रंप ने देर कर दी, यानी कि अमेरिका ने कतर को अलर्ट तो किया, लेकिन तब तक कतर में बमों की गूंज सुनाई देने लगी। इजराइल के हमलों की वजह से कतर अमेरिका से नाराज चल रहा था और अमेरिका की सुरक्षा गारंटी पर भी सवाल उठने लगे। इसी सुरक्षा की लापरवाही को देखते हुए सऊदी अरब ने पाकिस्तान से परमाणु डील कर ली। ऐसा दावा किया जा रहा है कि सऊदी सुरक्षा को लेकर सिर्फ ट्रंप पर ही डिपेंड नहीं रहना चाहता है, इसलिए वो खुद तैयारी करने में जुटा हुआ है। अब ट्रंप का कतर की धरती पर पहुंचना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अमेरिका और कतर के बीच रिश्ते पहले की तरह अच्छे हो रहे हैं। वहीं कतर के अमीर को जब ये पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप का विमान कतर में उतरा है, उन्होंने कहा कि मैं इस विमान को उड़ने नहीं दूंगा। अभी ये सवाल उठना जायज है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो बता दें कि ट्रंप का विमान जैसे ही कतर की राजधानी दोहा में अल उदीद एयरबेस पर ईंधन भरने के लिए रुका, तभी उनकी मुलाकात कतर के अमीर और प्रधानमंत्री से हुई। ट्रंप ने कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी और कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से मुलाकात की। कतर के अमीर ने ट्रंप के स्वागत में मुस्कुराते हुए कहा, जैसे ही मुझे पता चला कि ट्रंप का विमान यहाँ ईंधन भरने के लिए आ रहा है, मैंने कहा जब तक मैं जाकर उनसे मिल नहीं लेता, मैं उन्हें उड़ान नहीं भरने दूंगा। वहीं कतर के अमीर के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा, अमीर दुनिया के सबसे महान नेताओं में से एक है और प्रधानमंत्री मेरे पुराने मित्र हैं। हमने मिलकर जो काम किया है वो ऐतिहासिक है। मध्य पूर्व में अब असली शांति आई है। ऐसी शांति पहले कभी नहीं देखी गई। अमेरिका कतर ने मिडिल ईस्ट में शांति कायम कराई। कतर के नेताओं के साथ बातचीत के दौरान ट्रंप ने आगे कहा, प्रधानमंत्री दुनिया के भी मित्र हैं और पिछले 1 साल में दोनों देशों ने मिलकर मध्य पूर्व को स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ाया है। अभी मध्य पूर्व पूरी तरह सुरक्षित है और ये स्थिति लंबे समय तक बनी रहेगी। मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि हमने मध्य पूर्व में बड़ी शांति स्थापित की है। ये अब केवल एक सपना नहीं बल्कि हकीकत है। कतरी अमीर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा कि ये मुलाकात मध्य पूर्व में शांति प्रयासों की समीक्षा करने और गाजा युद्ध खत्म करने की कोशिशों को मजबूत करने का अच्छा अवसर रही। वहीं दोनों के बीच ईरान को लेकर भी बातचीत हुई। ईरान के मुद्दे पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु क्षमता खत्म कर दी, जिससे शांति कायम करना आसान हुआ। उन्होंने कहा अगर ईरान के पास वो परमाणु ताकत बन जाती तो हालात अलग होते। हमास संगठन के संघर्ष विराम पर बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि हमास ने हमें भरोसा दिया है कि समझौता कायम रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन्हें बड़ी मुश्किल झेलनी पड़ेगी। फिलहाल कतर के अमीर और ट्रंप की मुलाकात पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।